प्रिय बालाजी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आप है क्लास 9th के मेरे प्यारे से बच्चे। आप बिहार बोर्ड से हैं और ये बता देना चाहूंगा कि आप सीबीएसई बोर्ड से भी हैं। अगर आपका माध्यम हिंदी है या इंग्लिश है तो आपके लिए काम करेगा। और सभी बोर्ड के लिए जिसमें एनसीईआरटी फॉलो होती है उसके लिए ये लेक्चर हो सकता है। और आपको डिटेल में आपका हम आज चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। नया चैप्टर होगा, इसका नाम होगा, हम लोग पढ़ेंगे सांख्यिकी चैप्टर शुरू करेंगे। अपना स्टैटिस्टिक्स शुरू करेंगे सांख्यिकी, जिसमें हम उसका डिटेल इंट्रोडक्शन होगा और आपका बेसिक चैप्टर जो होगा उसको फिनिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे बच्चे 2 लेक्चर में इस चैप्टर को फिनिश किया जाए, अगले लेक्चर में इसका हम करा देंगे। तो समय बचाते हुए चलिए जल्दी से शुरू करते हैं चैप्टर को। बहुत आसान चैप्टर है, एकदम आसान है। सिर्फ आपको थोड़ी मोड़ी ध्यान से गिनती उनती करनी है। अब चैप्टर में आपके पूरे पूरे नंबर आ जाएंगे और ये चैप्टर आपके क्लास 10th का बेस होगा। आप यहाँ कुछ पढ़ेंगे क्लास 10th में, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको मैं आज कुछ सबूत दिखाऊंगा, कुछ प्रूफ दिखाऊंगा कि क्लास 9th का टॉपिक से आपको जो पढ़ते थे वहां से क्लास 10th में कैसे क्वेश्चन पूछे थे। और मैं तो कहूंगा ये कि आप क्लास 9th में तो पढ़ रहे हैं, लेकिन हमने तो सांख्यिकी शुरू की थी छोटी क्लासेस में। क्लास 6-7 में पढ़ना शुरू किए थे, वो क्लास 7 में पढ़ना शुरू किए थे। क्लास 6 में सारे काम से 9th में भी आते हैं। तो मानता हूँ बहुत सारे बच्चे क्लास 7 और 6 में ध्यान से नहीं पढ़े थे। डोंट वरी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। पूरा बेसिक से चलेंगे, सब कुछ लेके चलेंगे। आप नहीं पढ़े थे, आपको यहाँ पर सब क्लियर हो जाएगा। अब चाहेंगे तो आप क्लास 6 का भी, क्लास 7 का भी और क्लास 8 के भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आज के लेक्चर के बाद। और क्लास 9 तो हो ही जाएगा और प्लस में आपका 10th में जो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आप उसको भी आराम से कर पाएंगे। चलिए शुरू किया जाए आज के इस प्यारे से लेक्चर को। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने अपने मित्रों के साथ में। आपके लिए बहुत परिश्रम किया था। एक लेक्चर शूट करने के लिए बजाय कम से कम तो 2-3 दिन 4 दिन पहले आपके लिए नोट्स के प्रिपेयर करने पड़ते हैं, आपके लिए नोट्स बनाने पड़ते हैं, फिर आपको अच्छे से एक लेक्चर भी देना पड़ता है। चलिए शुरू किए चैप्टर नंबर। देखिए बच्चे, आपके मन में क्या डाउट होंगे। अगर आपसे बिहार बोर्ड से हैं, आप देखते हैं अपना आपका फाइनल एग्जाम जो होता है आपको 100 क्वेश्चन वहां मिलेगा। अभी तो मंथली चल रहा है। तो देखिए हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने नंबर सिस्टम पढ़ लिया, हमने पोलिनोमियल पढ़ लिया, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लिया है, ठीक है। और हमने लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल पढ़ लिया है। और हमने क्या पढ़ लिया, हमने ये चैप्टर से आपको भी सदियां नहीं पढ़ाया हूँ और लाइन एंगल नहीं पढ़ाया हूँ। सॉरी बालक जी, आपको ट्रायंगल नहीं पढ़ाया अभी तक, कोऑर्डिनेटर नहीं हुआ है, ये भी नहीं हुआ है, सर्कल भी नहीं हुआ है। सब कवर किया जाएगा। लेकिन मैं बताता हूँ जो पढ़ लिया आपके काम चल जाएंगे। आप वहीं से जाएंगे तब बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। आप वहीं से आपका 100 में 100 आ जाएगा। मैंने बिहार का सिलेबस देखा है, लेकिन हमको सब पढ़ना चाहिए। जितना सिलेबस दिया हम लोग सब पढ़ेंगे आराम से। हीरोन्स फार्मूला पढ़ना है, पढ़ लिए हम लोग। ये 2 चैप्टर तो हम लोग इतना डिटेल में किए हैं। एरिया रिलेटेड टू सर्कल के अब क्लास 10th के भी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है क्लास 9th में ही। और आज हमारा शुरू चैप्टर होगा जिसका नाम होगा सांख्यिकी। 2 लेक्चर में चैप्टर को फिनिश करने की पूरा संभावना रहेगा। हम कर लेंगे इसको। आज भी इसका हम इंट्रोडक्शन कर लेंगे और आज हम इसका आंकड़ों का संग्रह कर लेंगे। आंकड़ों को कैसे रिप्रेजेंट किया है इसको पढ़ेंगे। 3 टॉपिक और आज हम पढ़ेंगे इसका। और 2-3 जो टॉपिक बचेंगे इसको हम अगले लेक्चर में। आज हम 3 टॉपिक कवर करते हैं। इसका इंट्रोडक्शन, भूमिका और आंकड़ों का संग्रह और आंकड़ों की प्रस्तुतिकरण पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं डेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। चलिए, और बाकी जो बचेंगे उसको हम करेंगे। और एक आखिरी चैप्टर बचा है जिसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। तो क्लास 10th का वीडियो आ चुका है प्रोबेबिलिटी का, लेकिन अब क्लास 9th में आपका नहीं आया है। इसके बाद आ जाएगा। कोशिश थोड़ा सा आराम कीजिए, बिल्कुल भरोसा कीजिए, आपको हम सब सिलेबस पढ़ा देंगे। संस्कृत फिनिश है, हिंदी व्याकरण फिनिश है, उस सबको पढ़िए आराम से। चलिए शुरू करते हैं आपके चैप्टर को। ठंडी के मौसम में सेहत का ध्यान रखना है आपको और पढ़ाई भी करने हैं, ठीक। ये थोड़ा सर्दी जुकाम सबको होता है, हम लोग थोड़ा आलसी हो जाते हैं। तो यही कारण से गर्म ठंडा पानी पीना चाहिए। गर्म पानी पीजिए, हम ठंडे पानी पी लेते हैं। कल मैंने भी पी लिया है 2-3 बार। क्या कीजिएगा, आलस है। चलो प्यारे बालक जी, और आपको पहले हम आपके जितने इंट्रोडक्शन है उसके लिए हम नोट्स बना दिए हैं। सांख्यिकी क्या है, सांख्यिकी क्या है। तो देखिए मैंने बोलता हूँ दिन में हम लोग के पास जितनी आजकल घटनाएं घटती है दिन में, उस सब का हम सारणी वाले किसी तरह उसको हम कुछ डेटा इकट्ठा करेंगे, उसको सारणी के द्वारा किसी के द्वारा दिखा देंगे। जब मैच देखा होगा तो आप देखेंगे कुछ ग्राफ दिखता है, किस ओवर में कितने रन बने, ठीक है। मौसम का ग्राफ, ये सब जो भी देखते हैं सब किसके अंदर आते हैं, ये एस्थेटिक्स।
तो हम स्टैटिस्टिक्स क्यों पढ़े, इसके अंतर्गत होता है, इसकी बहुत बहुत रोल है, हर जगह यूज होता है ये, ठीक। तो ये तो हो गया कि वाई डू वी स्टडी, हम सांख्यिकी क्यों पढ़े, तो इतने इसके वैल्यूएशन इतने काम है तो इसको पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब सांख्यिकी की डेफिनेशन क्या है, सांख्यिकी वो एक विशेष तरीका है जिसे डेटा को हम लोग क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, इसको विश्लेषण इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं एनालाइज करते हैं, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसका ऑर्गेनाइजेशन करते हैं और उसका स्टडी करते हैं, ये कहलाता है बच्चा जी अपना स्टैटिक्स, सांख्यिकी कहलाता है, ठीक है। और उसकी डिफिनेशन की अर्थपूर्ण, यह था लिखा है अर्थपूर्ण, यहाँ पर मैं था लिखा हूं, ध्यान दीजिएगा। अर्थपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध करने से संबंधित अध्ययन गणित की एक शाखा, एक ब्रांच है जिसे हम लोग सांख्यिकी कहते हैं, जिसे हम लोग स्टैटिक्स कहते हैं, ठीक है। चलो अब ये जो इसमें डेटा कहते हैं, तो डेटा तो देखिए इसमें डेटा क्या बात चलता है, हम डेटा का हैंडलिंग क्यों करें, डेटा हैंडलिंग क्या होता है, तो देखो जो भी डेटा हो, डेटा सर क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि आपके घर में कितने लोग हैं, आप गए पता किया आपके घर में 5 लोग हैं, आपने एक सूची, अपने डेटा उसको जो आपने तैयार किया सूचना इन्फॉर्मेशन, उसको डेटा बोला जाएगा। अगर आप खुद से करते हैं तो प्राइमरी डेटा है। अगर अपने जैसे आपको पता करना कि कल स्कूल में आप स्कूल ऑप्शन थे, आपने पूछा कि स्कूल में कितने शिक्षक आए थे, तो किसी और ने आपको बताया कि शिक्षक 10 लोग आए थे, तो आपने किसी और से कोई सूचना लिया, टेलीविजन से लिया, चाहे किसी मित्र से ले लिया, फोन से बात कर लिया, कोई सूचना इकट्ठा करते हैं, तो ऐसा इन्फॉर्मेशन सेकेंडरी डेटा कहलाता है, जिसको हम गौण आंकड़ा हिंदी में कहते हैं। चलिए सब डिटेल में होगा। अब देखिए आंकड़ों को प्रबंधन, इसको ऑर्गेनाइजेशन करके, उसको एकत्रित करके उसे इस तरह से व्यवस्थित करना है, उसे इस तरह से मतलब स्टेबल ऑर्गेनाइज कर देना है, और इस तरह प्रस्तुत करने की जो प्रक्रिया होती है उसकी व्यवस्था कर दी है, उसको प्रस्तुत कर इसको इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और जो प्रोसेस होता है और जो उसका फिर हम विश्लेषण करते हैं और जो कुछ निष्कर्ष निकालते हैं, इनमें सहायता होती है, इसको हम डेटा हैंडलिंग बोलते हैं। अब जैसे मैंने बोला सर डेटा डेटा डेटा, व्हाट इज डेटा, सर ये आंकड़ा क्या है, डेटा को सर हम क्या बोलते हैं हिंदी में बच्चा जी, इसको आप लोग हिंदी में बोलते हो आंकड़ा। इस तरह आंकड़ा क्या है, आंकड़ा वो होता है जिसमें इंफॉर्मेशन होता है, आंकड़ा वो जिसमें क्वांटिटीज होती है, आंकड़ा वो होता है जिसमें ग्राफ होता है, आंकड़ा को हम लोग जिसमें मेजरमेंट होती है, इसको आंकड़ा में ऑब्जर्वेशन होता है, आंकड़ा में कुछ नंबर्स होते हैं, ये डेटा हो सकते हैं, ठीक है सर। चलो अब हम बात कर लेते हैं जी कलेक्शन ऑफ डेटा, आंकड़ों का संग्रह के बारे में। आंकड़ा का संग्रह एक मानक मान्य तकनीकों का उपयोग करने के अनुसंधान है। पेपर में सब नहीं आते हैं, लेकिन आपको जानना चाहिए। पेपर में क्या आएगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, सब पढ़ाया जाएगा। कुछ बच्चे तो सिर्फ क्वेश्चन पेपर नंबर के लिए पढ़ते हैं। आप, मैं बोलता हूँ थोड़ा सा भरोसा कीजिए, आपके नंबर तो पूरे पूरे आएंगे, साथ में आपके पास कुछ नॉलेज भी हो जाएगा जो इसके बारे में जानना चाहिए। देखो जी, हम हर चीज रटने के पीछे क्यों जाए, थोड़ा समझ लेते हैं चीजें क्या है। हमने कहा कि कोई जो डेटा है उसको जो हम कलेक्शन किए हैं, उसको मानक और मान्य तकनीकों का उपयोग करके अनुसंधान के लिए सटीक अंतर्दृष्टि का को एकत्रित करने और मापने और उसका विश्लेषण करने की जो प्रक्रिया है वो डेटा कलेक्शन कहलाता है, कलेक्शन ऑफ डेटा कहलाता है। हो गया। अब ये डेटा जो मैंने बोला सर दो प्रकार का हो जाएंगे, एक हो जाएगा प्राइमरी डेटा, मैंने बोला जिस आंकड़ों का खुद से स्वयं आप कहीं से इकट्ठा करते हैं, स्वयं पता करते हैं। जैसे बोला कि आपसे बोल दिया कि जाओ सड़क पर सुबह से लेके 12 बजे तक खड़े रहो और चेक करो कितने ट्रक आते हैं, सिर्फ ट्रक की गिनती करना है, तो आपने खुद से गिनती किया होगा, अगर पता चला आपको 50 ट्रक पता चले कि 50 ट्रक चले हैं सुबह से लेकर 12 बजे तक, तो आपने खुद से ही डेटा इकट्ठा किया है, आपने खुद से इन्फॉर्मेशन लिया, तो इसको बोलेंगे प्राइमरी डेटा। सर सेकेंडरी डेटा क्या होगा, तो सेकेंडरी डेटा हो जिस डेटा को किसी अन्य स्रोत से, अन्य अदर सोर्सेस से पता करना किया आपने होगा, आपने नहीं, जैसे आपने पता चला कि आज कितनी सर्दी गिरने वाली है, आज कितनी ठंडी पड़ने वाली है, कितना टेम्परेचर रहने वाला है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन हम इकट्ठा करेंगे इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। मैं आपको थोड़ा दिखा दूं, आप वेदर कहाँ से पता करते हैं, न्यूज देखते हैं हम लोग, वहां भी मालूम चलता है कि आज क्या क्या मौसम है, ये सब सेकेंडरी डेटा में आते हैं। देखो जी, जैसे यहाँ पर लिख रहा है वेदर के बारे में, बिशनपुरा लोकेशन का ये एच किया है, जिसने कैच किया है, दिखा रहे 14 डिग्री दिखा रहे हैं। आज का दिखा रहा है कि मिनिमम टेम्परेचर जो होगा 12 डिग्री है और मैक्सिमम 27 डिग्री रहेगा आज के दिन। तो ये हमने कहीं मोबाइल से पता किया, खुद से हमको तो नहीं पता था, इतना माना था। तो इस इंफॉर्मेशन को हम बोलेंगे, इस डेटा को हम बोलेंगे सेकेंडरी डेटा, उसको हम बोलेंगे द्वितीयक आंकड़ा या गौण आंकड़ा। तो प्राथमिक आंकड़ा और गौण आंकड़ा में आपको समझ में आ गया।
चलिए सर, आप प्यारे बच्चे हैं, मैं बोलता हूँ बच्चे आपको 2 महीना इतने अच्छे से पढ़ना चाहिए। आखिर के मंथ चलते हैं, नवंबर चल रहा है और देखिए आपके लिए अब स्वयं होते हैं। मैं बहुत पहले से जगा हूँ, अभी लेक्चर ये शूट कर रहा हूँ, अभी 10 मिनट हो गया, लेकिन लेक्चर उठते उठते थोड़ी ना सेट करना है। पहले उठा, मैं थोड़ा फ्रेश हुआ थोड़ा सा नोट्स देखा क्या क्या पढ़ाना है बच्चे को, सब करके तैयारी करके लेक्चर कर रहे हैं। अब डेटा को आपने ये सब पढ़ लिया डेटा के बारे में। वहाँ डेटा था जिसमें अपने पर इन्फॉर्मेशन था, उसको थोड़ा डिफिनेशन भी कर सकते हैं। किसी विशेष प्रकार की जानकारी सूचना देने वाले संख्यात्मक अंकों के संग्रह को डेटा कहते हैं। हो गया। और ये 2 प्रकार के थे, प्राइमरी और सेकेंडरी। और ये अगर देखो मैं आपने आप गए, आपको बोला गया कि भाई कुछ डेटा इकट्ठा करो कि आप घर में सभी लोग हाइट कितना है, तो आप कुछ कुछ आंकड़ा ऐसे ही लिख दिए, किसी का हाइट इतना है और उसको ऐसे ही नॉर्मली लिख दिए, तो उसको बोलते हैं कच्चा। कच्चा रॉ मतलब कच्चा, कच्चा डेटा मतलब डेटा अच्छा नहीं, उससे मतलब कोई, जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखिए 10 छात्रों का प्राप्त अंक, आपने बोला कि 10 छात्रों का प्राप्त अंक, जैसे 24, 26, 27, 78, 85, 60 ऐसे ऐसे अपने डेटा इकट्ठा किया। अब इसमें आप नहीं बता सकते हैं कि कितने बच्चों का 24 आया, कितने बच्चों का मतलब 0 से लेकर 50 नंबर आया, ऐसा करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इस बिखरे हुए डेटा को हम बोलते हैं रॉ डेटा, कच्चा डाटा ये। और रॉ डाटा को वजह देखो, रॉ डाटा को हम अनग्रुप डेटा भी कहते हैं, अवर्गीकृत, ये क्लासिफाइड नहीं हुआ है। तो सर क्लासिफाइड क्यों करेंगे? उसके लिए पहले हम सारणी पढ़ते हैं, सारणी को हम एरे बोलते हैं। अब इसी को बचाइए, अगर कुछ थोड़ा इसकी व्यवस्था कर दी जाए, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में इसको हम सजा दें, तो इसको हम सारणी बोलेंगे। अच्छा, वहां से देखना बहुत अच्छा हो जाता है। चलिए, अब बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो क्लास 10th में पेपर में, क्लास 9th में सवाल आता है, परिसर से। परिसर को एक और नाम से हम जानते हैं, परास। इसको इंग्लिश में आप जानते हैं बच्चे जी, रेंज बोलते हैं। परास पूछे या रेंज पूछे, आप समझ लिए कि बहुत सिंपल होता है। अच्छा, होता क्या है? रेंज होता है द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन। कोई अपने ऑब्जर्वेशन लिया है, कोई अपने अवलोकन किया, कोई चीज अपने सूचना प्राप्त किया है, उसका सबसे बड़का अंक, उसका सबसे छोटा डेटा जो होगा, ऑब्जर्वेशन, सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन और सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन होगा, उसके बीच के जो अंतर होगा ना, उसको बोलते हैं रेंज, परिसर। तो परिसर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जो सबसे मैक्सिमम डेटा होगा, ये मैक्सिमम वैल्यू होगा, ये मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन होगा, और सबसे मिनिमम, दोनों का हम घटाव कर लेंगे, जो रिजल्ट बचेगा उसको बोलेंगे परिसर। क्वेश्चन करा देंगे हम, क्वेश्चन करा देंगे बच्चा जी, बिल्कुल आप परेशान मत होइएगा। परिसर से क्वेश्चन पूछ लेते हैं और बच्चा मेरा परिसर से क्वेश्चन नहीं करेगा, आसानी से करेगा। एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दे रहा हूं, करके थोड़ा ट्राई करें। तो पूछ रहा कोई डेटा है 12, 17, 81, 26, 38 और 42, 57, 68 का रेंज क्या है, परिसर क्या है? क्या परिसर है? ऑप्शन भी आपके सामने है, परिसर भी है, इसका ऑप्शन भी है आपके पास। चलो, बच्चों ने कर लिया होगा, बच्चों को पता था कि मैक्सिमम वैल्यू और या मैक्सिमम डेटा ऑब्जर्वेशन या मिनिमम का डिफरेंस कर देना है। तो रेंज के फॉर्मूला का मैक्सिमम और मिनिमम का वैल्यू का ये डिफरेंस, अंतर। मैक्सिमम इसमें कितना था? 81। सबसे छोटा कौन था इसमें? सबसे छोटा 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 12 है, बस 69 है। तो क्या बच्चे हैं सर, क्या चैप्टर है, इतना इजी। हाँ, नंबर मिलता है, बहुत अच्छे नंबर आते हैं चैप्टर से। हमने कहा कि बच्चे जी, जो रॉ डेटा होता है अनग्रुप डेटा होता है, तो हम थोड़ा ये अनग्रुप्ड और इसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो अवर्गीकृत बंटन, बारंबारता बंटन सारणी या अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल या बारंबारता बंटन सारणी। पेपर में सवाल पूछेगा आपसे, ये यहाँ से क्वेश्चन आता है, पूछेगा कि भाई बारंबारता बंटन का सारणी बनाइए। मैं आपको क्वेश्चन करा तो दिखा भी दूंगा, पेपर बहुत सारा पेपर लेके आया हूँ, चिंता मत कीजिए। है क्या, थोड़ा इसको देख लीजिए। कहते किसी मान की बारंबारता को, किसी मान की बारंबारता, सर कोई वैल्यू जो होगा, कोई वैल्यू, आप कोई मान निकालते हैं ना, बहुत सारा मान, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, बारंबारता को इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वह संख्या होगी जो डेटा शीट में या आंकड़ा पत्रक में उसके आने की संख्या होती है। मैं आपको थोड़ा सा बुक यहाँ दिखाना चाहूंगा, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। सर आप क्या बात करना चाहते हैं, ये फ्रीक्वेंसी क्या समझाना चाहते हैं? भैया देखो, मतलब ये फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे यहाँ पर देखो, जैसे बिखरा पड़ा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये अनग्रुप डेटा है। इसको हम थोड़ा सजाते हैं तो कुछ ऐसे लिखेंगे,
जिसमें अंक थे सब। अब 10 कितने बार आया है? एक बार। 20 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? एक बार। और 40 कितने बार आया है? 4 बार आया है। 40 की फ्रीक्वेंसी 4 हो गई। 56 2 बार आया है इस डेटा में। 56 2 बार आया होगा, खोजेंगे तो मिल जाएगा आपको। ऐसा ही तो सजा देना, ये चैप्टर है, क्या बात है। अब छोटी क्लास में मैं बोलता हूँ ये सबसे आसान चैप्टर होते हैं आखिरी के, आपके 2 चैप्टर है। क्लास 10th में जाएंगे तो यही असर होगा, वहां भी आपको एस्थेटिक्स और प्रोबेबिलिटी पढ़ना है। दोनों चैप्टर में बच्चे नंबर कटा जाते हैं। क्यों कटा लेते हैं मुझे तो नहीं पता है, नहीं कटाने चाहिए नंबर। हाँ, बाकी टॉपिक में कुछ भूल जाते हो तो अलग बात है, लेकिन हम क्यों भूलेंगे? हम भूलने वाले थोड़ी ना है। परिश्रमी बालक हैं, परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, सबसे बढ़िया रिवीजन कर लेंगे थोड़े थोड़े, एकदम आराम से, बिल्कुल आराम से पढ़ते रहना है सालों भर, धीरे धीरे अपने धर्म को निभाना है और जीवन में एक अच्छा विद्यार्थी बनते हुए अच्छे मार्क्स तो लाने ही लाने हैं, सच में एक अच्छा अपने पुरुष व्यक्ति बनना है। हम लोग दोनों काम करेंगे, नंबर भी लाएंगे और एक अच्छा इंसान बनेंगे। तो चलो, मैंने वही बात बोल दिया, उसको बहुत बार था, उसको बोलते हैं परम्परता। और ये वितरण जो उसका जो बंटन था, उसमें जो उसके चर का परम्परताओं का पैटर्न होता है, वो यह वह संख्या होता है जो डेटा सेट में चर के प्रत्येक संभावित मान को आने की संख्या होता है, बताता है कि ये चर कितने बार आए हैं, ये कितने बार आए हैं। हम बात करते हैं अवर्गीकृत परम्परता बंटन वितरण के बारे में। तो किसी चर के प्रत्येक मान के परीक्षणों की संख्या होती है। परम्परता क्या हो गया? डिफिजन हो गया। जो चर का जो प्रत्येक मान होगा उसका ऑब्जर्वेशन होगा। चलो एक क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं आपके। मैं बता ना, अच्छा मैंने एक डेटा दे दिया आपको, अब बोला कि भाई सर जी आप लोग इस डेटा को मान लो क्वेश्चन हो गया, एक विद्यालय की 9वीं कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं, उनका कुछ प्राप्त जो उन्होंने एग्जाम दिया है 100 अंक का, 100 अंक में उन्हें कुछ नंबर मिले। 30 छात्र हैं, 100 नंबर का पेपर दिए हैं, 30 विद्यार्थी कुछ नंबर मिला है, 10 20 36 92 95 40 50 56 60 70, 70 भी है, 92 88, फिर 80, फिर ये सब 30 छात्र होंगे। गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ठीक है, सही है। 30 विद्यार्थी है, उनके कुछ मार्क्स दिए गए 100 में, किसी को 10 नंबर मिला है, किसी को 20 नंबर, किसी को 36 नंबर, किसी को 92। क्या अच्छा बचा होगा? 92 लाया 100 में। और ये भी अच्छा बालक है, बहुत 95 ला दिया। कुछ ये भी बालक है जो 10 नंबर लाते हैं, पता नहीं क्या कर रहे थे आप पर पढ़ने के समय। ऐसे होते हैं, रियल है, आप भी देखिएगा, आपके भी क्लास में ऐसे बच्चे हैं। चलो, इनका बोलता है, तो इसे बोलते हैं रॉ डेटा। ये क्या है? रॉ डेटा, अनग्रुप्ड है। इसको हम थोड़ा वर्गीकृत करते हैं, कैसे करेंगे? तो हमने चलो इसको थोड़ा ऐसे कर लिया। इसमें मैंने देखा 10, कितने कितने नंबर है इसमें, तो मैंने देखा 10 भी है इसमें, 10 लिख दिया। हमने देखा कि 11 12 13 इसमें नहीं है, किसके 20 नंबर हो तो 20 लिख दिया। जो जो नंबर थे बच्चों का मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब मैंने देखा 10 कितने बार है। आपको ऐसा ही सारणी बनाना होगा। मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे, चेक करो 10 कितने बार है, तो 10 इसमें एक बार, तो यहाँ पर एक लिख दिया। 20 कितने बार है, तो देखिए एक बार है। 30 20 और 36 भी है, किसी को 36 मिला है, 36 देखो एक बार है, 2 बार है, और 36 एक बार और होगा, ये रहा 3 बार है। तो फ्रीक्वेंसी में 36 3 बार लिख दिया गया। 40 से सही खोजो 4 बार में, 50 खोज लो 3 बार होगा। ये हो गया फ्रीक्वेंसी, FREQUENCY, फ्रीक्वेंसी हो गया, बारंबारता हिंदी में बोलते हैं। 50 नंबर लाने वाले कितने विद्यार्थी थे? 3। देखो ये कितना कच्चा, इस डेटा से कितना आपको मुश्किल हो रहा था, किसी का आप ऑब्जर्वेशन सही से नहीं कर पा रहे थे, लेकिन ये डेटा जैसे आपके सामने रखा गया, आप इजिली बता पा रहे हैं कि भाई 70 नंबर लाने वाले 4 व्यक्ति हैं, 60 नंबर लाने भी 4 व्यक्ति हैं, 95 लाने वाला 1 व्यक्ति है। इसमें दिक्कत हो रहा था कि नहीं खोजने में? तो इसको बोलते हैं भाई, हमने एक सारणी तैयार किया, एक हमने परम्परता सारणी तैयार कर लिया। ठीक है, इसको बोलते हैं परम्परता बंटन सारणी। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बना बना के दिखाइए, तो आप बना देंगे ना ऐसे ही डेटा पढ़ के आराम से। उसमें हम सिर्फ थोड़ा टैली मार्क का इस्तेमाल कर लेंगे। तो अब पढ़ते हैं ना कि इसमें जो डेटा था हमने किया था, ये तो अवर्गीकृत था। अब हम बात करते हैं वर्गीकृत परम्परता बंटन सारणी। ये ग्रुप डेटा क्या होता है? वो अनग्रुप था, अभी जो मैंने दिखा आपको अनग्रुप्ड था, लेकिन उसमें बहुत लंबा हो जा रहा था प्रोसेस। अब उसको छोटा करने का तरीका है, हम वर्गीकृत कर देंगे। अब लिख देंगे इतना से इतना नंबर, इतना से इतना नंबर। चलो, वर्गीकृत परम्परता बंटन में प्रत्येक परीक्षणों की संख्या, चर का अंतराल, वर्ग अंतराल यानी उसको क्लास इंटरवल के किसी चर के क्रमबद्ध समूह होता है। जैसे
कोई क्वेश्चन था आपके पास, कोई सारणी, कोई आपको ऑब्जर्वेशन दे दिया गया होगा, अब उसमें लिख, अब हम इतना नहीं लिखेंगे 31 32 तो बहुत लंबा सार ये हो जाता था। अब मैं ऐसा लिखता हूँ, कुछ इंटरवल में लिखता हूँ। मैं लिख दिया, कुछ छात्र हैं जिनके केजी में वजन है, मैं लिख देता हूँ 31 से 35 केजी के बीच में कितने छात्र, तो मान लो 9 छात्र होंगे, ऐसा मिला होगा, तो इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल। देखो इसमें कितना आसान हो गया। और नहीं तो उसमें क्या करना पड़ता था, 31 32 अवर्गीकृत में सबको लिखना पड़ता है, 31 वाले कितने, अब ये डायरेक्ट हो गया। अब देखो इसमें से प्रश्न करूं, अब बताओ कि 70 से 20 से 90 नंबर लाने वाले कितने छात्र हैं, तो आपको गिनने में तकलीफ होगा, समय लगता है। बोलेंगे बताओ 20 से 90 नंबर लाने वाले कितने छात्र हैं, तो ये अनग्रुप डेटा से बताना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उसके लिए हमने एक तरीका ढूंढ लिया है, ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा में क्या हो गया, देखो अब जैसे हमको पता चला 61 से 65 में कितने छात्र, 61 से 65 केजी में कितने छात्र हैं, 2 है, तो इसको ऐसी सारणी बनाने को बोलते हैं वर्गीकृत। अब सर इसमें देखा अपन, इसको बोलते हैं, अब समझ लो सारे क्वेश्चन यही से पूछेंगे, बता रहा हूँ। इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल, इसको बोलते हैं, पहले वाले को बोलते हैं लोअर लिमिट यानी निम्न सीमा, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। इनके दो बीच के जो अंतर होगा उसको बोलते हैं वर्ग माप, क्लास साइज, ठीक है। तो वर्ग अंतराल आंकड़ों के वर्गीकृत करने के लिए उपयोग की जाने वाले समूह के अंतराल के रूप में जाना जाता है, जैसे 10 से 20, 20 से 30, ऐसा हम बनाते हैं। ये सारणी हो गया। अब ये 10 लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट हो गया। अब बात कर लेते हैं ऊपरी सीमा के बारे में, जिसकी बात करें अपर लिमिट के बारे में, उच्च सीमा या ऊपरी सीमा। प्रत्येक अंतराल का सबसे बड़ी संख्या, अच्छा मैं कहता हूँ 10 से 20, इसमें बड़ा संख्या कौन है, तो 20 है, तो 20 इसका अपर लिमिट हो गया। लोअर लिमिट क्या होता है सर, तो इसमें का 20 जो हो गया अपर लिमिट हो गया। सर निम्न सीमा क्या होता है, तो ये प्रत्येक वर्ग अंतराल का छोटी संख्या, इसमें छोटा कौन है, 10 है, तो ये लोअर लिमिट हो गया। अब सर इसका साइज क्या है, इसका माप क्या है, इसकी चौड़ाई क्या है, देखो वर्ग चौड़ाई यानी क्लास विड्थ और क्लास साइज सेम चीज है। सर इसकी चौड़ाई कितनी है, तो उस सीमा और निम्न सीमा के बीच का अंतर, जैसे 10 और 20, ठीक है, तो इसके बीच का अंतर कितना है, तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटा दो, तो 20 में 10 के 10, तो क्लास साइज 10 हो गया, ठीक है। अब सर क्लास मार्क, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं क्लास मार्क से, अभी याद कर लो। प्रत्येक अंतराल का मध्य, इसको मध्य बिंदु बोलते हैं, क्लास मार्क हम उसके बीच का पॉइंट बोलते हैं। जैसे मैं बोलूंगा 10 से 20 के बीच में क्या आएगा, तो 15 आएगा। इसका मिड पॉइंट क्या आएगा, 15 का। मिड पॉइंट पूछा जाए तो समझ लिए क्लास मार्क ही है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे मिड पॉइंट के नाम से, तब समझ लें क्लास की बात कर रहे हैं। सर इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला जाएगा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बटा में 2, या कह सकते हो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बटा में 2, हो गया। चलो अब सर जो आप मैं आपको यहाँ पर 2 चीज देखा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं लिखता हूँ कोई वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल 10 से 20, फिर 20 से 30, इसका मैक्सिमम जो है इसके मिनिमम से मैच कर रहा है। लेकिन यहाँ आप चेक करेंगे ना, 31 से 35, 35 से 36 मैच नहीं कर रहा है। तो ये दोनों जो क्लास इंटरवल है ना, दोनों का टाइप हो गया। और ये जो ग्रुप डेटा होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं, जो बिलो नीचे दिया गया है। एक पहला मैं दे रहा हूँ अपवर्जी रूप, अपवर्जी, इसको मैं फिर से लिखता हूँ अपवर्जी, जिसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव फॉर्म, EXCL। यहाँ पर फिर से इसका इंग्लिश लिखता हूँ, कुछ बच्चे को शायद मेरा EXCLU एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव फॉर्म, FORM हो गया। ये क्या होता है, तो इसमें प्रत्येक वर्ग अंतराल का अंतराल ऊपरी, इस प्रकार के वर्गीकृत आंकड़े में प्रत्येक वर्ग अंतराल का ऊपरी सीमा को बाहर रखा है। इसमें ऊपरी सीमा हम गिनती नहीं करेंगे। जैसे मैं बोला हूँ 10 से 20 है, तो कोई डेटा आप लिखेंगे ना, गिनती करेंगे तो उसमें 20 को, जब 10 से 20, 20 से 30, ऐसे डेटा को बोलते हैं बच्चे अपवर्जी रूप। तो 10 से 20 में आप गिनती करेंगे ना, 10 तो गिनती करेंगे, इसमें लोअर लिमिट की गिनती होगा। इसमें मतलब कि मैं बोलता हूँ 10 से 20 में कितना संख्या है, तो अब 10 को गिनेंगे, 11 गिनेंगे, 12 13 सबको ऐड करेंगे, 19 तक ऐड करेंगे। लेकिन 20 को ऐड, इसको अपर लिमिट को छोड़ देते हैं, लिखा गया है कि अपर लिमिट को बाहर रखा जाता है। इसमें आप अपर लिमिट को गिनती नहीं करेंगे, यानी आप 19 तक गिनेंगे। जैसे इसमें 20 से 30 में, तो 20 तो गिनोगे, लेकिन इसमें 30 को नहीं ऐड करोगे, 29 तक, क्योंकि 30 इसमें ऐड हो जाएगा। कितना आसान पढ़ाते हो सर, मजा आ गया। सर चलो एक समावेशी रूप होता है, इसका समावेशी रूप, ये समावेशी रूप, इसको बोलते हैं इंक्लूसिव फॉर्म। अब इसमें क्या होता है देखो इस पर एग्जाम्पल देखो, 5 से 10 है, लेकिन ये 11 है, ये 6 से 10 मान लो, तो फिर ये 11 है, इसे ये मैच नहीं करेगा, पहला फॉर्म हो गया। तो इसमें देखो हम 6 से 10 में, इसमें हम इसको ऐड करते हैं, ठीक है, इसमें 10 तक भी लेंगे,
लेकिन पहले हम इसमें क्वेश्चन बनाएंगे नहीं। पहले जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम इसमें इसको हम चेंज करेंगे समवैशिक में। जब जब क्वेश्चन पूछेगा अपवर्जी समवैशिक से तो हम इसको अपवर्जी में बदलेंगे। बिना अपवर्जी में बदले क्वेश्चन हम नहीं सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर नहीं करेंगे तो भाई हम इसमें 10 को गिनती करेंगे, 6 से 10 में 6 भी गिनती होगा, 10 भी गिनती होगा। इनमें अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों को गिनती किया जाता है। फिर यहाँ 11 का भी गिनती होगा, 15 का भी गिनती होगा। इन 11 से लेकर हम 15 तक भी संख्या को रखेंगे। इसे 11 को रखेंगे, 12 रखेंगे, 13, 14, 15 सबको रखेंगे। इसमें लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों की गिनती होती है। तो इस प्रकार के वर्गीकृत आंकड़ों में ऊपरी सीमा को भी वर्ग में शामिल किया जाता है। इसमें अपर लिमिट को भी हम वर्ग में शामिल करते हैं भाई। अगर इसको आप बदलना चाहें अपवर्जी में तो कैसे बदलेंगे? सिंपल है, जो भी इसका लोअर लिमिट होगा ना उसमें 0.5 हम घटाएंगे, अपर लिमिट में 0.5 जोड़ेंगे। याद कर लो तो कितने बच्चे को याद हो गया? ये आप तरीका याद रखेंगे। समवैशिक रूप को अपवर्जी में बदलकर ही माध्य ज्ञात करते हैं। हम आगे करेंगे, क्लास 10 में सब यूज करते हैं, क्लास 9 में यूज करेंगे। तो ये जैसे यहाँ 5 था ना, तो इसमें हम 0.5 घटाएंगे, तो 5 में से 0.5 घटाओ तो 4.5 हो जाएगा। फिर अब इसमें जोड़ेंगे, इसमें घटाया है 0.5 तो इसमें 0.5 जोड़ देंगे, इतना हो जाएगा। फिर 11 में 0.5 घटाएंगे तो 10.5 हो जाएगा। फिर 16 में जो अब मैच करो, ये मैच कर गया, देखो हो गया। कितना सिंपल है चेंज करना। आ गया ना बच्चे जी? चलो हो गया, इतना ही इंट्रोडक्शन था। अब चलते हैं सवाल बवाल की दुनिया में। अब हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर कराएंगे, बच्चे मेरे करेंगे। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया बच्चों के साथ में। द क्लास मार्क ऑफ द, देखो क्लास मार्क पूछ रहा है, हिंदी बता दे क्या? आपसे वर्ग चिन्ह पूछ रहा है, आपसे मध्य बिंदु पूछ रहा है, बताओ कैसे निकालोगे? ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है सर? ये 90 लिखा हुआ है, 90 से 120 का क्लास मार्क क्या होगा? कितने बच्चे बना दिए? कमेंट जरूर करना। क्लास ऑफलाइन है तो मैं तो रहूंगा, नहीं रहूं तो भी मेरे क्लास ऑफलाइन बच्चे घर दौड़ा देना। इस चैप्टर में कोई पीछे नहीं छूटेगा। चलो वही हो गया, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बटा में दू। हो क्या बात है, बच्चे 105 गर्दा उड़ा दिए। चलो, अरे सर क्या सवाल लाते हो, तो बच्चा तो हलवा समझ गया इसको। रेंज पूछ दिया, बच्चे को रेंज निकालना आता है। द रेंज को हिंदी में परिसर बोलते हैं। द रेंज ऑफ डेटा, ये डेटा दिया गया, इसका परिसर निकाल लो, क्या होगा? जल्दी से कर लो, जल्दी से कर लो। क्या किसी बच्चों का 26 आया था क्या? ओहो, सभी बच्चे मस्त हैं, जबरदस्त हैं। सबको आना चाहिए। चलो सर, सवाल क्या है? ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है, मैं थोड़ा हिंट्स दूंगा, ट्राई जरूर करने का। इन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक ब्रह्मता बंटन की जो है उसका मिड पॉइंट, मिड वैल्यू ऑफ क्लास इतना, जो वर्ग अंतराल है उसका मध्य बिंदु 10 दे दिया है। हाँ, इस बार मध्य बिंदु दे दिया है। विद चौड़ाई, क्लास का साइज भी दे दिया है 6। तो आपसे उसका लोअर लिमिट पूछ रहा है। सवाल थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा अच्छा है। अगर ट्राई करना चाहे तो ट्राई करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप बना लिए तो समझो कि आपने पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया। आप पीछे से सब कुछ पढ़ के आए हैं। और एक सर जी की बात याद कीजिए, सर जी ने आपको क्या सिखाया था? कोई भी क्लास, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने जाओ, जो दिया है उसको सॉल्व रखो, उसी का फॉर्मूला लगा दो। अब बनाओ। चलो, बच्चों ने वीडियो पॉज करके सॉल्व किया होगा। देखो, मैंने बोला कि इसमें क्लास मार्क 10 दे दिया है, यानी मिड पॉइंट को क्लास मार्क बोलते हैं, दे दिया है। क्लास इंटरवल भी दे दिया है। अरे भाई, विद चौड़ाई को क्लास, इसको हम क्या बोलते हैं? क्लास साइज बोलते हैं, इंटरवल नहीं। क्लास साइज बोल दो, अच्छा रहेगा। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। क्लास इंटरवल नहीं, क्लास साइज बोलो। वर्ग माप या वर्ग चौड़ाई बोलते थे ना इसको। चौड़ाई तो दिया ही है, हम क्लास साइज कह दो, अच्छा रहेगा। या विद लिख दो, क्लास चौड़ाई, कोई बात नहीं है। वर्ग चौड़ाई लिख सकते हो, साइज SIZE 6 दिया था। चलो, अब देखते हैं सर, इसका फॉर्मूला बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बटा में दो। चलो, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो मान बैठाओ, क्लास मार्क दिया है 10 तो 10, अपर लिमिट सर नहीं पता है, लोअर लिमिट सर नहीं पता है, बटा में दो, बटा में दो। 2 से 10 में गुना कर देंगे तो 20 हो जाएगा, बच गया अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। एक निष्कर्ष तो हमने ये निकाला। अब इसको लेके चलते हैं, ये वाला फॉर्मूला क्लास साइज का। ये बच्चा है क्या है? ये इंटरवल लिख दिया हूं, क्लास साइज लिखो या क्लास विद लिखो, यानी वर्ग माप या वर्ग चौड़ाई लिखो, चलेगा। इसका होता है कि अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटा दो, और 6 दिया है। यहां से हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर हम यू का मान निकाल लें क्या? तो यू को हटाएंगे तो एल माइनस में एल प्लस में जाएगा, तो 6 प्लस एल हो गया। एल लिखा हूं, अपर लिमिट लोअर लिमिट। यू का मान आ गया 6 प्लस लोअर लिमिट। अब यह मान बैठा दो, यू का मान यहाँ बैठा दो, तो 20 का 20, यू का मान के बैठा दो 6 प्लस एल, 6 प्लस लोअर लिमिट, और ये लोअर लिमिट तो पहले से था। एल कितना हो जाएगा? 2 एल हो जाएगा, 6 का 6 20, 6 घट जाएगा, 14 बचेगा, और ये 2 बटा में तो भाग में चल जाएगा। 2 से 14 काटोगे, 7 बार में कटेगा,
क्या क्वेश्चन बताइए। मैं बोलता हूँ ये क्वेश्चन पेपर में आपके आया हुआ है, पेपर में इस लेवल के सवाल पूछे गए हैं और आप बना पाएंगे। आप गुरुकुल आश्रम के पढ़ने वाले छात्र हैं, आपको ये सब सवाल कराया जाएगा, बिल्कुल हम मेहनत से पीछे नहीं जाएंगे। और इस सवाल में कुछ है नहीं, फिर से वही बता रहा हूँ, जो चीज दिया उसी को लगा दिए, आपका निष्कर्ष निकल गया। ये क्वेश्चन करना चाहिए बच्चे को, नहीं करोगे तो भाई क्लास 10 में ऐसे क्वेश्चन खूब करने होते हैं, फिर आप वहां क्या करोगे। इसलिए बोलता हूँ क्लास 9 में मेहनत कीजिए, 2 महीना है, खूब जम के मेहनत करें और आपका ईश्वर कृपा होगा, आपका परिश्रम होगा, फल तो अच्छा ही मिलेगा। चलो, वर्ग अंतराल वर्ग चिन्ह क्या है। अरे बच्चे क्या सवाल पूछ लिया आपसे, वर्ग चिन्ह पूछ रहा है, बता दो बता दो बता दो। चलो 110 आएगा, क्या बात है। फिर से वर्ग चिन्ह पूछ रहा है, बता दो बता दो। इस सवाल कर देखते हैं, अच्छा सवाल है। कहते हैं बराबरता बंटन में वर्ग चिन्ह 15 20 15 20 25 30 ये बराबरता बंटन था, इसका जो वर्ग चिन्ह है 20 दे दिया है और सतत वर्ग अंतराल पूछ रहा है आपसे, आपसे क्लास इंटरवल पूछ रहा है। बिहार बोर्ड का सवाल है, पेपर में आया हुआ सवाल है ये। चलो तो क्लास देखो, पहले तो देखते हैं कि मिड पॉइंट पहले निकाल लेते हैं। मिड पॉइंट क्या होता है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बटा में 2, ये अपर लिमिट ऐसे भी कर सकते हो। ये दिया है 20, यहाँ दिया है वर्ग चिन्ह दिया ना, वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला लगा दिया। मैं बोला जो दिया उसी का सूत्र लगा दो, बटा में 2 से गुना हो जाए तो 40 हो जाएगा और बच जाएगा लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। हो गया सर। अब चलते हैं चौराई चेक करो ना, देखो 15 के बाद 20 हो गया है, 20 के बाद 25 हुआ है, 25 5 5 का चौराई दिख रहा है क्या। अच्छा क्वेश्चन है, एमसीक्यू में आया हुआ है, क्वेश्चन में बहुत दम है। यानी वर्ग चौराई, वर्ग माप जो कहते हैं, वर्ग अंतराल की चौराई है या माप है 5 दिया है, तो मान लेते हैं इसका जो वर्ग अंतराल होगा सर क्या होता है सर, क्लास इंटरवल। क्लास वर्ग अंतराल कैसे बनता है सर, वर्ग अंतराल ऐसे ही बनता है ना, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। तो मान लो कि सर इसका लोअर लिमिट एल है और अपर लिमिट सर इसका क्या हो जाएगा, 5 बढ़ा दो, उसमें 5 5 का साइज है ना, तो 5 बढ़ा दो, तो लोअर लिमिट में 5 बढ़ा दिया और ये 40 आ गया। देखो लोअर लिमिट का लोअर लिमिट, अपर लिमिट में सर 5 की चौड़ाई है तो 5 इसमें वृद्धि कर देते हैं लोअर लिमिट में, ठीक है। और 40 दिया है, 40 एल प्लस एल 12 हो जाएगा। 5 5 खुद से बढ़ाया, क्वेश्चन देखने से लगता है 5 बढ़ा है। अब देख लो यहाँ से एल का वैल्यू निकलेगा 17.5, लोअर लिमिट कितना आ गया 17.5, तो अब 17.5 देख लो कहाँ पड़ेगा आपका, लेकिन हमको तो वर्ग अंतराल निकालना है, उसके लिए अपर लिमिट भी चाहिए, तो हम ये समीकरण में एल का मान रखते हैं। एल का मान आ गया 17.5। अब इसमें रख दो, सवाल क्या आपका एल प्लस यू 40, एल प्लस यू 40, एल का मान आ गया है, यू का मान ऐसे निकल जाएगा, ये आगे इधर घट जाएगा, तो ये आगे 22.5। तो वर्ग अंतराल कैसे बनता है, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक, तो लोअर लिमिट इतना है। यानी अब देखो ऑप्शन में कहा है, ऑप्शन में कहा है, क्या सर कुछ भी रटने नहीं दोगे, नहीं बच्चा जी कुछ भी हम नहीं रटेंगे, काहे रटेंगे। अब इस टाइप का सवाल आएगा तो आप कर लेना, क्वेश्चन कराएंगे अभी जस्ट। एक वर्ग अंतराल में जिसकी वर्ग मध्य, आगे क्वेश्चन मध्य बिंदु 6 है, चौड़ाई 4 है, सेम क्वेश्चन आ गया इसे, जल्दी से करो। ये क्वेश्चन आपसे होना चाहिए वाला 6 नंबर क्वेश्चन। तो मैं सॉल्यूशन दिखा देता हूँ बच्चे को, क्या आंसर आया होगा। अच्छा यहीं पे तो आ गया 4 आ गया था, क्या पूछा था, अच्छा निम्न सीमा पूछा था, इस बार आपको वर्ग अंतराल नहीं पूछा था, निम्न सीमा पूछा था, यानी आपको ये निकाल देना था, यहीं पे आंसर हो जाता है। वही क्वेश्चन था, सेम मारना था, तो निम्न सीमा 4 आ गया था। एक बार फिर से बच्चे को दिखाता हूँ, ऐसे मैं स्क्रीन देख रहा हूँ, सब कुछ कट नहीं रहा है रिकॉर्डिंग में। चलो मैं बोला ना, आप आजकल को आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, वर्ग चिन्ह निकालो, कितना क्वेश्चन करा दिया हूँ, निकालो। क्लास मार्क निकालिए इसका, ये इसका मिड पॉइंट निकालिए, हो गया सर 120 आया होगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बटा में 2। सर रेंज निकालो, तो ओहो क्लास 9th है आपके फाइनल एग्जाम पूछा गया है, परिसर निकाल दो, हो गया सर। एक और परिसर है, दोनों निकाल दो। अब पूछ रहा है वर्ग अंतराल 20 से 25, 25 से 30 में संख्या 25 सम्मिलित है, किसमें 25 आएगा। देखो मैं बोला ये कैसा डेटा है, थोड़ा देखो तो अपवर्जीय की समस्या है, तो 20 से 25 फिर 25 से 30 आ गया है। अगर ऐसा डेटा है 20 से 25 फिर 25 से 30, तो ये क्या हो गया, ये तो अपवर्जी है, एक्सक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव में क्या होता है, लोअर लिमिट शामिल तो होता है, अपर लिमिट नहीं लेते हैं, तो 25 क्या ना मिलेंगे बताओ। तो 25 तो भाई हम इसमें तो नहीं लेंगे, 25 इसमें लेंगे, 25 से 30 में लेंगे। क्या बात है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन, हाँ बच्चा जी ऐसे ऐसे। एक और क्वेश्चन आ गया देखो, 15 से 25, 25 से 35 में 25 कहाँ सम्मिलित है, फिर वही 25 हम इसमें तो नहीं लेंगे, 25 से 35 में लेंगे। पूछो तुम, पूछो बच्चा का, तो मैं पूरा डिफिनेशन पर हाथ दिया हूँ।
बराबर था, ये सवाल जस्ट थोड़े पहले कराया था ना क्वेश्चन, वाला टाइप का है। पर अंतराल में 15, 25, 20, 5 का वृद्धि हो रहा है, क्लास साइज 5 हो गया। वर्ग चिन्ह 25 के सतत वर्ग क्या है, सतत वर्ग क्या है, संगत वर्ग क्या है, क्लास वही क्लास पूछ रहा है, क्लास वर्ग पूछ रहा है क्या है। इस टाइप का सवाल करा दिया था आपको। वर्ग इन क्लास आपका क्या बोलते हैं, वर्ग चिन्ह से पूछा जा रहा है, क्लास इंटरवल पूछा जा रहा है, कौन सा वर्ग होगा, ये होगा कि ये होगा, ये होगा। तो इस टाइप का सवाल करा दिया हूं, तो मैं कहता हूं तो पहले आप आपसे अपने से बनाए होंगे, अब मैं सिर्फ सोल्यूशन दिखाता हूं, बना लीजिएगा। क्योंकि देखो भाई, सारे क्वेश्चन हम ही से करवाओगे तो आपको कुछ तो हासिल नहीं होगा, क्योंकि चैप्टर भी फिनिश करना है, चैप्टर भी फिनिश करना है। चलो हो गया, ठीक है सर। अब प्रश्नावली चलते हैं 14.2 में। सर 14.1 नहीं कराएंगे क्या पहले? चलो पहला खुद से करना, देखो करना क्या है, मैं हिंट्स दे देता हूँ। 14.1 का हिंट्स दे देता हूँ, एकदम दुइयों सवाल दिया है, बहुत छोटे चैप्टर है, खाली आपको थोड़ा नॉलेज पूछा है कि नॉलेज है कि नहीं। देखो 14.1 में 2 क्वेश्चन पूछा आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है उन आंकड़ों का 5 उदाहरण दीजिए। 5 को उदाहरण देना है जो आप दैनिक जीवन में एकत्रित कर सकते हैं। हो सकता है अपने घर में आप आज मैं पूछूंगा आप क्या डेटा इकट्ठा कर सकते हैं, तो अपने मन से कर दीजिएगा। हो सकता है कि आप परिवारों की संख्या गिनती कर सकते हैं, आपके घरों में कितने पंखे लगे हैं इसको आप इकट्ठा कर सकते हैं। और फिर जो आप ये जो सारणी बनाएंगे, जो डेटा तैयार करेंगे, इसमें आप क्या करेंगे, पहचानेंगे कि प्राथमिक आकार कौन है, गौण आकार कौन है। कर लेंगे ना क्वेश्चन। देखो मेरे पास पिछला साल के नोट्स में है, लेकिन थोड़ा राइटिंग अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आप कर लेना ना, हो जाएगा, हो जाएगा। ऐसे दिखा देता हूँ एक बार, कुछ तो साफ साफ लिख लेना आप लोग, लेकिन अब बना लो। पहले मैं तो अपने से बनाओ, एकदम सिंपल सवाल है। अब आप ही जानते हैं मैं कितना बिजी हूँ, कितना बिजी है, इतना ठीक है, मास्टर की कृपा से हम बिजी हैं तो अच्छा बात है। देखो इंसान खाली नहीं बैठना चाहिए, बेरोजगार तो नहीं, खूब काम है। तो देखो मैंने डेटा इकट्ठा किया है, ये वाला आप ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं। अपने परिवार में सदस्यों की संख्या, ठीक, मान लो कितना होगा, 7 होगा, अपने गिना होगा। तो अपने विद्यालय में पंखों की संख्या, आपके विद्यालय में कितने पंखे हो सकता है कि अपने जितने क्लासरूम है तो आपने देखा होगा तो 15 आया होगा। ये एग्जाम्पल देना था। अपने विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या, आपके विद्यालय में कितने छात्र हो सकता है कि 1000 छात्र हो, बहुत बड़ा स्कूल है तो, ठीक है। अपने गांव में मंदिरों, अपने गांव में मंदिर स्थानों की संख्या, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं करता। तो अपने मंदिर की संख्या क्या हो सकता है, तो मंदिर की संख्या मान लो कि 2 है, 1 है, जो भी है लिख दीजिएगा, या मस्जिद की संख्या, जो आपको मन करे अपने मन से ले सकते हैं। अगला सवाल 5वां सवाल क्या है, अपने पंचायत में, ये वाला 5वां, अपने पंचायत में चुनाव का नतीजा, चुनाव हुआ, नतीजा क्या आया, कौन जीता कौन हारा, तो ये इसका नतीजा निकला आपने, ठीक। अब ये डेटा तैयार हो गया। अब दूसरा सवाल पूछा, क्या पूछा था, जो ये डेटा आपने तैयार किया, अब बताओ इसमें कौन कौन प्राथमिक आंकड़ा है, कौन कौन गौण आंकड़ा है। देखो ये आप खुद से गिना हो तो प्राथमिक आंकड़ा हो गया, ठीक है, ये गौण आंकड़ा लिख दोगे ना। ये अपने पंचायत में चुनाव का नतीजा, चुनाव का नतीजा कैसे मालूम चला, आपको थोड़ी पता चाहिए, तो सरकार जारी करता है, ये तो चुनाव आयोग जारी करता है कि भाई इनका गिनती होता है कौन जीता। तो अपनी किसी और सुनेंगे तो ये गौण आंकड़ा हो जाएगा, सेकेंडरी डेटा हो गया, ये प्राइमरी है, प्राइमरी है, प्राइमरी है, प्राइमरी है। आप इंग्लिश में लिख देना प्राइमरी डेटा, प्राइमरी डेटा, प्राइमरी डेटा। अरे अच्छे बच्चे हमारे, थोड़ा इंग्लिश में पढ़ो, मजा आएगा। चलो हो गया, हो गया 14.1 फिनिश हो गया। चलो 14.2 में आते हैं, और एग्जाम्पल भी कर लेना, ये सब एग्जाम्पल दिए हैं, कर लेना। 14.2 देखो मैं क्या बोला, आपको एक सारणी दे दिया हूँ। क्लास 8 के कुछ बच्चे थे, 30 विद्यार्थी है, उनका ब्लड ग्रुप लिया गया, रक्त समूह मतलब ब्लड ग्रुप लिया गया है। किसी का ए है, बी है, ओ है, ओ है, ए बी है, ए है। बुक खोल के बैठना अपना, ओ है, बी ग्रुप, ए ग्रुप, ओ ग्रुप, बी ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप, ओ ग्रुप, ओ ग्रुप, ए ग्रुप, ए बी ग्रुप, अच्छा, ओ ग्रुप, ए, ओ, ए बी ग्रुप, बी ग्रुप, ए ग्रुप, ओ ग्रुप, बी ग्रुप, ए ग्रुप, बी ग्रुप, ओ ग्रुप। एक तो रॉ डेटा है, कांचा डेटा है। इसको बोला है कि भाई आंकड़ों को बारंबारता बंटन सारणी के रूप में प्रस्तुत कीजिए, रिप्रेजेंट कीजिए। तो और बताइए कि विद्यार्थियों को कौन सा रॉ ग्रुप सबसे ज्यादा है, सामान्य है, सबसे कौन कम है, सामान्य कौन है, ज्यादा किसमें है, और कौन बल ग्रुप सबसे विरल है, सबसे कम कौन है। आसान क्वेश्चन है, खुद से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं कराया था पहले, एक और करा देता हूँ, बाकी सारे चाहेंगे तो पूरा प्रश्नावली अपने से बना सकते हो। चलो हो गया। तो पहले आपका देखो क्या करोगे, पहले आप रक्त समूह लिख दिए अपने, ठीक है। क्या क्या था इसमें रक्त समूह, अपने इसमें देखा तो इसमें ए है, ओ है और ए बी है, और कुछ नहीं ना है। इसमें ब्लड ग्रुप क्या है, ए ग्रुप वाला दिख रहा है, ए बी वाला दिख रहा है, और ओ वाला दिख रहा है। तो अपने ए ग्रुप, बी ग्रुप, ओ ग्रुप और ए बी, जो जो था इसका अपने लिख दिया। फिर अपने इसमें नया चीज काम करना है, टैली मार्क।
टैली मार्क हो गया। फिर तो टैली मार्क कैसे करना है, ये वाला बाद में लिखना है, ये वाला बाद में लिखना है, पर टैली मार्क समझो कैसे निकालना है। टैली मार्क ये वाला चेक करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 सब कुछ चिन्ह लगाते थोड़ा मार्क लगा याद रहे तुमको। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। अब 9 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 9 था ना बच्चा जी, अब 9 को कैसे लिखेंगे टैली मार्क में, तो पहले 4 डंडा पार देंगे, अब 4 हो गया, एक ऐसे कर देते 5 हो गया, सिखाते हैं क्लास में। 4 गौर करना है तो 1 2 3 4 डंडा, तो ये 9 रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको अब लिखना है विद्यार्थी की संख्या कितना है, ऐसे तो टैली मार्क 9 बता रहा है, तो 9 लिख दो संख्या में, इसको बरम्बरता बोलते हैं। ये बरम्बरता हो गया। ए ग्रुप की बरम्बरता कितनी है, 9 ऐसे छात्र है जिसका ब्लड ग्रुप कितना है, ए है। ऐसे बी वाला चेक करो तो आपको मिलेगा 6, तो 4 5 6। खाली आपको देखो मैं कहूँ खाली चेक आंख से गिनती कर लेना है और ऐसा टैली मार्क कर देना है। फिर अब वो ग्रुप चेक करो, वो ग्रुप 12 आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बच्चे हैं। तो 12 को हम टैली मार्क में कैसे दिखाते हैं, 1 2 3 4 5 4 5, 1 2 4 5 10 हो गया, अब दोबारा हो गया। कितना सिंपल काम है, क्या ऐसे बच्चे कर लेंगे, क्या बच्चे ऐसे कर लेंगे, कर लेंगे सर। अब उसमें 2 प्रश्न पूछा गया आपसे, बताइए कि अधिक सामान्य रक्त समूह क्या है। हम देख रहे हैं ओ ग्रुप वाला बहुत लड़का है, सबसे ज्यादा लड़का है 12 को, तो ये अधिक सामान्य हो गया ओ ग्रुप। पूछे सबसे विरल कौन है, विरल तो सबसे कम के है, तो ए बी वाला बहुत कम लड़का है, 3 को ब्लड ग्रुप है जिसका 30 को लड़का में 30 बच्चे हैं, मात्र 3 ही ऐसे बच्चे हैं बच्चे जी जिनका ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है। ए बी रक्त समूह, ए बी ब्लड ग्रुप वाले मात्र 3 ही छात्र हैं। ऐसे बताना कितना मुश्किल था, जैसे आपने डेटा में रिप्रेजेंट किया, कितना आसान हो गया क्वेश्चन का आंसर करना, आप तुरंत देख बता सकते हैं, अरे ए बी ग्रुप वाला इतना है, वो ग्रुप वाला 12 है। ये फायदा है बच्चा जी एक ऑब्जर्वेशन को सजाने का। आगे ना सर, अब सारे क्वेश्चन कर लोगे ना, करो करो। दूसरा क्वेश्चन को अब तैयार करो। 40 इंजीनियर है, आवास कार्यस्थल से किलोमीटर में दूरी ले लेना है और उसको तैयार करना है। तो मैं आपको थोड़ा हिंट देता हूँ, अब गिन खुद से लेना। क्वेश्चन आपने 2 नंबर लिख लिया, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपको क्या करना है, मैं थोड़ा दिखाता हूँ। आप क्वेश्चन बोला दूरी किलोमीटर लेना है, 0 से 5 में क्यों लिया हूँ, थोड़ा पढ़ोगे तो आपको नीचे हिंट्स दे दिया है। ये बड़ा, ये तो इसमें कम था तो कर लिया, इसमें बहुत सारे डेटा है। तो इसको बोला गया कि सवाल बोला है कि 0 से 5 का वर्ग अंतराल ले लो, क्लास इंटरवल ले लो, तो बनाओ। तो हमने लिए 0 से 5 किलोमीटर में, इसको क्लास इंटरवल बोलते हैं, तो मैं CI लिख दिया हूँ, वर्ग अंतराल 0 से 5 5 से 10। अब चेक करो मिलान चिन्ह कैसे मारोगे, ये मिलान चिन्ह खुद से करो। देखो 0 से 5 में कितने इंजीनियर का आवास है, कार्यस्थल से उनका आवास कितना दूर है, तो अब देखोगे तो 5 मिलेंगे, तो 5 ऐसे लिखेंगे। ये चेक करो, आपको ऐसे ही आएंगे, ये चेक खुद से आप करोगे कि 0 से 5 में तो मैं क्या बोला हूँ, जब देखो जब 0 से 5 है, फिर 5 से 10 है, 0 से 5 में 5 किलोमीटर मत शामिल करना, 4 तक ही करना है। एक बार एक मैं कर देता हूँ, 0 से 5 कौन कौन है, तो 5 को नहीं गिनती करेंगे, ये तो नहीं हो, एक 3 को ले लेंगे, एक हो गया, एक हो गया, इसको भी ले लेंगे, 2 हो गया, सिर्फ 5 से कम लेना है, 3 हो गया, 4 हो गया। 5 ऐसे इंजीनियर हैं जिनका आवास से कार्यस्थल, जो आवास मतलब जहाँ रहते हैं, कार्य मतलब यहाँ ड्यूटी करने जाते हैं, उनका किलोमीटर घर से, किसी का 3 किलोमीटर है कि दूरी, किसी का ऐसे ऐसे 5, 0 से 5 के बीच वाले में 5 ही लोग हैं। अब आप खोजो 5 से 10 में कितने हैं, अब क्या करना, 5 को लोगे, 10 को नहीं लोगे, यानी 5 से 9 के बीच में लोगे। आए ना समझ में, हाँ सर, ऐसे करोगे तो ऐसे डाटा होगा। अब आपसे पूछा गया सारणी में आप क्या निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं, तो इसमें हम लक्षण देख रहे हैं, अधिकतर इंजीनियर जो है उनके आवास से कार्यस्थल है 0 से 20 किलोमीटर में। देखो 0 से लेके यहाँ तक चेक करोगे ना, तो अधिकतर इंजीनियर इसी में आ जाता है लोग। 5 को इधर है, 11 को इधर है, 15 से 10 में, 5 से 10 में, 10 से 15 में भी 11 है, और 15 से 20 में 9 है, इसको भी ले लो। इधर कम कम इंजीनियर है, यानी अपने घर से उसका ड्यूटी करने का 20 से रूम से 25 किलोमीटर ड्यूटी कौन करने जाएगा, एक छात्र, एक आदमी है। 25 से 30 किलोमीटर दूरी ड्यूटी करने जाते हैं, एक व्यक्ति है। 30 से 35 किलोमीटर ड्यूटी करने जाते हैं भाई 2 आदमी, महान लोग हैं। चलो कोई बात नहीं, मजाक कर रहा था। ये लक्षण मुझे दिख रहा है कि भाई 0 किलोमीटर से लेकर 20 किलोमीटर में अधिक लोग इंजीनियर शामिल है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 उतारो। क्वेश्चन नंबर 3 आप अपने बुक में देखिए, 2 बना दिए, 3 देखो, हो गया।
चलो, तो 3 को अब मैं थोड़ा बजे समय बचाने के लिए सुबह का क्लास का टाइम होने वाला है, ऐसे बजे 6 बजे आएंगे, फिर भी टाइम है, कर लेते हैं। 3 नंबर का मैं सोल्यूशन कर दिया हूँ, देख लो। मैं क्वेश्चन नहीं लिखा हूँ, सापेक्ष आर्द्रता प्रतिशत में दिया था, बुक में बोला 84 से ले लो, 84 ऐसे करके 100 तक। टेली मार्क मिला लेना है, 86 शामिल नहीं करेंगे, 84 से लेकर 85 के बीच में जो भी संख्या होगा एक था, 86 के बीच में 88 कितना मिला हमको एक मिला। एक अपने बार करना, पहले अपने से बनाओ फिर मेरे से बनाओ, ये अच्छा टॉपिक है, क्योंकि आपका क्लास में रिवीजन हो जाएगा, आपका अभी का अभी रिवीजन हो जाएगा, और इतना आसान टॉपिक है, क्या इसमें चीटिंग करना है। चलो अब इसमें क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। अब पूछा गया कि इसे आंकड़े के वर्षा ऋतु, आंकड़ा किससे संबंधित है, वर्षा ऋतु से संबंधित है। दूसरा पूछा इसका परिसर निकालो, तो हाईएस्ट डेटा में से मिनिमम डेटा घटा दो, ये हाईएस्ट, तो सबसे हाईएस्ट कितना था डेटा में 99.2, सबसे कम क्या इतना, घटाओगे तो मैं इनका घटाया 14.3 आया है। क्वेश्चन संख्या 4 पे चलते हैं। चार, फिर इसे यह भी दिया कि निकटतम सेंटीमीटर में मापा गया है 50 विद्यार्थी की लंबाई, 50 विद्यार्थी हैं एवरेज में, अप्रोक्सीमेट में, लगभग में नापा गया है, किसी का 100 सेंटीमीटर है, किसी का 150 सेंटीमीटर हाइट है, ये सबकी लंबाई आया है। अब इसको बोला कि भाई 160 से 165 ऐसा बड़ा अंतर लेके अब सारणी तैयार कीजिए, पहला क्वेश्चन है, अब सारणी तैयार कीजिए। तो चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो मैं लिख दिया हूं पहला क्वेश्चन, इसका सारणी तैयार करता हूं। अब तुम सोचो सर हम गीता में तो 60 से 65 बोला, 150 से 155 क्यों ले लिए भाई, क्योंकि अब जब डेटा देखने जाओगे तो तुम 160 से 165 लोगे, इसके हिसाब से तो मैं तो हाई कहाँ चल जाएगा, तो फिर इसको कहाँ रखोगे। ये एक तरीका दिया गया ऐसा, 60 से 165 5 का डिफरेंस लेके बना दो, तो हमने लिया 150। मैं देखा कि मेरे हमारा डाटा जो है 150 से इतने के बीच में आ रहा था, अब उसके हिसाब से मैंने 150 से 155, देखो उसको भी पालन कर लिया, 160 से 165, 165 से उसको पालन कर लिया मैं। अब देखा मैंने यहाँ टेली मार्क मिलाओगे तो 12 आएंगे। ये तो खुद से करना, समय बचाना है बच्चा जी, और खुद से करना। अगर जो बच्चा ये चैप्टर नहीं करते हो खुद से, तुम गए काम से, तो तुम क्या पढ़ोगे, तो तुम्हारे लिए कोई चैप्टर ही नहीं बना है। दूसरा क्वेश्चन था उसमें, सारणी से निष्कर्ष क्या निकालते हैं, तो हमने निकाला कि भाई बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनकी जो लंबाई है 165 से कम है। देखो 160 से 165 इतने विद्यार्थी आ गए, ज्यादा विद्यार्थी तो इसी में आ गया लोग। 50 विद्यार्थी में, ये तो कुल 50 है जोड़ने पर, अब 10 5 15, 15 को का हाइट कितना है, ज्यादा लंबा लंबा है, बाकी सब वही है मीडियम साइज के, हम लोग ही सेम होते हैं, बहुत लंबे लंबे तो कम होते हैं। इतना जो लोग है 12 और 9 14, यानी कितना हो गया, 9 4 13, 13 2 15, 1 2 1 3, 35 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका हाइट जो है 150 सेंटीमीटर से लेके 165 सेंटीमीटर के बीच में। चलो अब क्वेश्चन संख्या हमको करना है 5, तो पहले 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक नगर में सल्फर डाइऑक्साइड का सांद्रण लिया गया है, जो पीपीएम में लिया गया है, पर पार्ट मिलियन में लिया गया है पीपीएम में, और उसका अध्ययन किया गया है, तो 30 दिनों का ये डेटा आपके सामने रखा गया है। आपसे बोला कि 0.00 से लेकर ऐसे एक सारणी तैयार करके बड़ा अंतर लेते हुए आप इसके पहले बारंबारता बंटन सारणी बनाइए, बनाइए तो जल्दी से बनाओ, बनाइए बच्चा जी, कि कब सीखोगे सब। नहीं सर आ गया है, इतना हम कमजोर बालक नहीं। बहुत थैंक यू बच्चा जी, ऐसे सोचा आपका होना चाहिए। आपका डेटा जो है इतना से इतना के बीच में है, बस ऐसे सब तैयार कर देना था। अब मिलाओगे 0.0 से लेकर 0.4 के बीच में 4 है, ये मैं कर लिया हूँ खुद से करके आपके लिए, वही समय लगता है ना हम करने में, क्योंकि अभी क्लास में आपका टाइम बचे। दूसरा प्रश्न से पूछा गया था, बताओ SO2 की सांद्रता किस दिन अधिक रहा, तो देखो 8 मतलब 8 दिन अधिक रहा है। ये सवाल क्या है 2 नंबर, सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता, दूसरा पहला क्वेश्चन का सारणी बन गया। अब दूसरा क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, ये क्वेश्चन था सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता कितने दिन 0.11 भाग 0.11 कब था, 0.11 0.11 0.11 कब था भैया जी, तो आपका हो गया, यहाँ देखेंगे ये क्या है 0.
1 1 तो इसमें नहीं आएगा, ठीक। अपर लिमिट तो हम लेंगे नहीं, इसको लेंगे। 0.12 इसमें लेंगे तो यहाँ 2 है, और इसमें 0 आ जाएगा, 0.7 इसमें भी आ जाएगा, फिर इसमें भी आ जाएगा। 2 4 2 2 4 6 8 दिन, 2 दिन 4 दिन 6 दिन। 0.1 देखो, इसमें 0.1 नहीं शामिल नहीं करोगे आप, ये 1 2 लिखा है लेकिन ये अपर लिमिट है ना, यहाँ से शामिल करोगे। और 0.11 से अधिक पूछा है, अधिक तो इसी में आएगा। 2 दिन 4 दिन 2 दिन, यानी 2 4 6 8 दिन ऐसा था। बहुत सिंपल सवाल है। 6 नंबर सवाल में आते हैं। 6 नंबर सवाल में 6 नंबर सवाल कहता है कि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला गया है, तो किसी पर हेड ऐसे से आया, किसी पर हेड आने की संख्या दिया गया है। एक दिन तो आया ही नहीं, एक दिन एक बार आया, एक दिन 2 बार आया, ऐसे आया है। अब इसको बोला गया इस आंकड़े की सारणी बना दी। क्या बात है, ओहो, इसको नहीं बनाओगे तुम तो आपका आंकड़ा जो है 0 और 3 के बीच में है, तो 0 1 2 3 लिख दिया। चिताने की संख्या 0 कभी आया, कभी 1 आया, कभी 2 दिन आया, कभी 3 आया, मिलान चिन्ह बराबरता। बस 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 देख लेना 0 कितने दिन आया, 6 दिन आया था। चेक कर लो, 6 गिन के तुम हमसे गिनवाओगे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन। 6 कैसे लिखते हैं बराबरता में, पहले 4 लिख डंडी मारो तो 5 हो गया, बोझा बांधो 5 और 6। बस ये सब काम हमसे करवाओगे। इसको इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। चलिए सर, टोटल जोड़ देना सब कुछ। 10 10 9 19 5, अरे 5 9 14 14 26 26 30, ठीक है 30 है, टोटल 30 है। चलिए सर, 7 नंबर सवाल में कहता पाई के मान जब तुम भाग दोगे ना, पाई के मान जब तुम करता ही नहीं है, नॉन टर्मिनेटिव होता है, ऐसा ऐसा आया है। अब इसमें समझिए क्या कैसा है, देखो इसमें 0, आपको इसमें आकर क्या कह सकता है, तो इसमें 0 से लेके हाईएस्ट नंबर 9 ना होगा, 9 तक है, तो आपका डेटा 0 से 9 के बीच में है। बनाओ जल्दी से, इसका भी सारणी तैयार करो। तो हमारे डेटा 0 से 9 के बीच में है, तो 0 अंक लिख दो, 0 9 तक। अब मिला 0 कितना बार आया उसमें चेक करो तो, 2 बार आया था। 1 कितना बार आया, 3 बार। 2 कितना बार आया, 5 बार। अरे यार क्या सवाल है बच्चा जी, अरे प्रिय बालक जी क्या सवाल है। कुल जो देना 50 था तो 50 बार। सबसे अधिक बार पूछा गया था कौन आया था, 3 आया था। सबसे कम 9 सबसे कम आया है। 9 देखो, 9 इसमें सबसे अधिक कौन आया है, 3 आ गया है आपका 8 बार। सबसे कम इसमें बरामदम क्या है, सबसे बरामदम कौन है, 8 से 8 2 है ना, 2 तो नहीं, सबसे अधिक तो 3 है 8 बार। सबसे कम कौन है, ना सबसे अधिक बार कौन कौन आया है, तो ये वो है, ये हो गया है। 9 भी 8 बार आ गया है, और 3 भी 8, यही पूछा गया था। सवाल क्या है, बस सवाल में तो पढ़ने से आंसर कर दिए। हाँ ठीक है, सवाल पूछा है कि सबसे अधिक बार और सबसे कम बार कौन है। सबसे अधिक बार तो भाई ये 8 8 2 बार आ गए हैं, 8 बार आ गया है, भले 9 भी 8 बार आ गया है, और 3 भी 8 बार आ गया है, तो 3 और 9 तो अधिक है। और सबसे कम बार आने वाला 0 है, 0 मात्र 2 बार आया है। इस डेटा में 0 कितने बार आया है, 2 बार, और 3 और 9 8 8 बार आए हैं, तो बस उसी को लिख देना था, हो गया। चलो अब 8वां सवाल। 30 बच्चों में से पूछा गया कि पिछले सप्ताह में कितने घंटे तक हमने टीवी प्रोग्राम देखा। वाह वाह वाह, कौन बोल रहा है 1 घंटा, कौन बोले 6 घंटा, कुछ माराथी लोग हैं 17 घंटा भी देख लेते हैं प्रोग्राम सप्ताह में। चलो टीवी देखने का समय, तो उसको एवरेज में लेते हैं 0 से 5। आपसे बोला गया सवाल में बर्म आप लिखते 0 से 5 घंटा देखने वाला में 10 को क्या मिला, 5 से 10 घंटा प्रोग्राम देखने वाला में 13 को मिला। अरे मिलान चिन्ह भूल गया, कर देते हैं। 0 से 5 में कौन कौन है, तो 0 से 5 में देखो 0 से लेकर 4 तक लेंगे। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 नहीं लेंगे, 5 नहीं लेंगे, ये हो गया। ऐसा ही मार्क होगा तो गलती नहीं होगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। 5 नहीं लेंगे, 5 से कम कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 आदमी, 10 इसमें दिखा रहा है। गिनती ठीक से किया जाए, 0 से 5 में कितने लोग हैं, 0 से लेके क्या छूट रहा है बच्चा जी, क्या छूट रहा है, एक बार फिर से देखा जाए। 1 तो आएगा, 6 भी, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 तो आएगा। अरे बच्चा ये छूट गया है चुरवा, ओहो और चोर छूट गया। अरे यही गलती मत करो, आराम से करना, मैं तो जल्दीबाजी में हूँ। अब गिनती करो, 1 2 3
4 गो हो गया, 5 गो हो गया, 6 गो हो गया, 7 हो गया, 8 गो, 9 गो, 10 गो। वही तो सोचो कि मैं पहले तो 10 को जानता हूँ। 10 को टैली मार्क में कैसे लिखते हैं बताओ तो? मिलान चिन्ह क्या बोलते हैं इंग्लिश में? टैली मार्क। टैली मार्क। 10 कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 10 हो गया। ऐसा ही करना 13 और ये सब आएंगे। तो 13 कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5, 5 10, 1 2 3 13। 5 को कैसे लिखेंगे? ये 5 बार आएगा, गिन लेना तुम लोग, एक बार अपने से वेरीफाई कर लेना बच्चे, गिनो आप लोग। 2 बार हो गया, सब ऐड करो तो 30 आएगा। आखिरी क्वेश्चन चैप्टर का, तब 2 चैप्टर फिनिश हो गया एक दिन में। कहते इस प्रकार, कहते कार कोई कंपनी जो है इस विशेष प्रकार की बैटरी बनाती है, और बैटरी इस प्रकार की 40 बैटरियों का जीवन काल, मतलब जीवन काल मतलब लाइफ स्पैन, मतलब बैटरी नहीं चलता 2 साल तक, 6 साल तक, किसी का बैटरी 6 महीना, किसी की बैटरी 2 साल। आप गारंटी नहीं समझते, वारंटी। तो यहाँ 2.6 दिया है, 3 से 0 ऐसे से दिया, 3.7, 3.2 ऐसे से दिया है। अब इसको बोला गया है बच्चा जी सारणी बने 0.5 वर्ग माप लेना है, 0.5 से। तो मैं लेता हूँ, लेकिन हमारा जो आंकड़ा है बच्चा जी 2.0 शुरू है, 2.0 से लेकर 2.5 तक, ऐसे 0.5 का आंकड़ा लेना है। तो मैं देखो समझ 2 से लेके 2.5, 11 गो था। मिलान चिन्ह 11 कैसे लिखेंगे भाई? 1 2 3 4 5, 5 10, 2 12, ओ सॉरी 2 लिखना था, सॉरी वाला 2 ही था तो 2 है। एक वेरीफाई कर रहा था 2, इसमें थोड़ा सा समझ बच्चे फंसे तो मैं कर लेता हूँ। 2 2 साल से लेके 2.5 साल के बीच में बैटरी चलने वाला कितना बैटरी है चेक करते हैं। तो 2 साल से 2.5 साल के बीच में, तो इसमें हम 2 तो लेंगे लेकिन 2.5 नहीं लेंगे। 2.5 से कम और 2 से शुरू, तो कौन कौन है देख लेते हैं। 2.5 नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे। 2.5 से मेरा कम होना चाहिए, 2.5 से कम होना चाहिए, 2.5 नहीं लेंगे, 2.5 नहीं लेंगे, 2.2 लेंगे। तो एगो तो ही मिल गया, एगो एक और कोई होगा छोटा, हाँ ये आ गया, 2.3 ले सकते हैं। तो एक ये हो गया 2, तो 2 लिख दिया, 2 टैली मार्क में 2, तो 2। अरे भाई मार है तो कहे कचरा 2, तो टैली मार्क में 2। अब 2.5 साल से 3 साल चलने वाले बैटरी कितने हैं? तो इसमें आप 2.5 लेंगे लेकिन 3 नहीं लेंगे, 3 से कम। तो 2.5 3 से कम है, तो एक ये हो गया, 3 से कम, 3 से कम, 3 से कम, 3 से कम आपका ये तो हो गया, ये हो जाएगा एक, ये हो गया, एक ये हो गया, 2 हो गया, 3 से कम, ये हो जाएगा, 3 से कम है, 3 नहीं लेना है। और 3 से कम में आएगा इस लाइन में, इस लाइन में देखें तो ये भी आ जाएगा, एक उधर हो गया, 3 से कम में 2.6 भी आ जाएगा, 2.6 साल, 1 2 कितना है इसमें? 6 है ना, 6 हुआ आएगा। एक ये हो गया, ये तो पहले साइड हो गया है। ये बड़ा मुश्किल कम होता है, चैप्टर तो आसान, ये तो मैं पहले कर लिया हूँ। एक डेट गिन लेता हूँ, 1 3 से कम, 3 से कम, 2 3 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 4 5, ये कौन छूट रहा है? 5 कितना है? 2.5 से 3 साल तक 6 आना चाहिए। 1 2 3 4 4 4 4 4 4 4 5, हाँ 5 6, ठीक है 6 हुआ है, 6 मिल गया। ये समझ लिया ना बच्चे, आराम से करने का, धीरे धीरे। मैं
मैं क्या है ना, पहले से एक बार मार्किंग कर दी तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। आपके बुक में तो फ्रेश होगा, या आप नोट्स में फ्रेश लिखिए ना, तो आप घेरते जाएंगे ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले जितना गोला लगा देंगे उसे गिन लेंगे, फिर गोला लगा गिन लेंगे, तो उसमें दिक्कत नहीं होता है। ये पहले से कर दिया तो थोड़ा समय लग रहा है, ऐसे करते हैं तो ऐसे से आएंगे। मैं पहले से कर दिया, गिन फ्रेश करके रखा हूँ, इसमें कोई गलतियां नहीं है, हो गया। अच्छा, आपको टेलीमार्क का पढ़ा दिया ना, टेलीमार्क कैसा होता है। तो क्लास 10th में सवाल पूछा गया था 16 का मिलान चिन्ह क्या होगा। 16 कौन सा ये का है, जल्दी से आंसर करो तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, हो जाएगा नहीं बोला, 15, 5, 10, 15, 16। ये सवाल भी परीक्षा में पूछा गया था क्लास 10th में, क्लास 9th में आया हुआ है। वैसे समय का थोड़ा भाव है, थोड़ा क्लासेस ऑफलाइन देखना है, इसके लिए मैं थोड़ा एक पेपर आपको कुछ 2-3 क्वेश्चन होमवर्क देके चला जाता हूँ, आप लोग कर लीजिएगा। और बाकी तो हम अगले एग्जाम में आएंगे तो बहुत सारा पेपर तो खुद कराएंगे, इसके लिए आपको बेफिक्र रहना है सर, आपके लिए मेहनत करते हैं, आप भी कीजिएगा, आराम से इस चैप्टर को बनिएगा ना, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगा। मैं आपके सामने 23 के पेपर रख रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ 2023 के पेपर, 2023 का पेपर है ये, इन फाइनल पेपर है। क्या आता है तो पहले आप, मैं देखता हूँ आपसे बनने वाला कुछ सवाल है कि नहीं। ये तो भाई बड़े बड़े सवाल हमें छोड़ दीजिए, एमसीक्यू लघु त्रि में क्या आया हुआ है देख लीजिए। देखो सवाल तो है, लेकिन पूछ रहे माध्यम अधिका निकालो, तो अभी तो इस लेक्चर में नहीं पढ़े हम लोग, छोड़ दीजिए, जब पढ़ेंगे तो बात होगा। आपको इस चैप्टर से अभी सिर्फ एमसीक्यू बन जाएगा। चलो एमसीक्यू ही बनाते हैं, एमसीक्यू ही बनाते हैं। आपको देता हूँ क्वेश्चन में 89, मैं लिखता हूँ होमवर्क 89 हो गया, बिल्कुल कर लेना है। परिसर क्या है, होमवर्क है। अरे बच्चा गर्दा गर्दा उड़ा देगा, SW ये तो कितने स्टेप सवाल करा दिए हैं। होमवर्क पेपर में एकदम सही छप के सवाल याद रखना है, इस टाइप के सवाल का, ये अच्छा सवाल मुझे अच्छा लगा, जरूर करिएगा। अरे पूछा ना कि इसका वर्ग क्या है, क्लास पूछ रहा है आपसे, थोड़ा ये सवाल लंबा गया लेकिन बनता है आपसे भी, और ये भी आपसे बन जाएगा। आपको 50 क्वेश्चन करके आना है ना सर, तो इतना पढ़ा देंगे तो 50 क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। 1 2 3 4 क्वेश्चन होमवर्क हो गया, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन होमवर्क हो गया। कौन कौन सा, 89, 90, 91, 92 और 93। और आपसे बनने वाला है क्या, 94 अभी नहीं पढ़ाए तो छोड़ नहीं दूंगा आपसे, 12 तो हाँ 95 से बन जाएगा। ये आपका होमवर्क है, 95 आपका होमवर्क है। एक बार मतलब का मध्य बिंदु दे दिया है, मध्य बिंदु मतलब क्लास मार्क दे दिया है, आपसे उसकी चौड़ाई भी दे दिया है, इसकी उच्च सीमा पूछ रहा है। हा आ गया सवाल बनने, क्या पढ़ाते हो सर, मजा आ गया, सारे क्वेश्चन बनेंगे ऐसे। बाकी हम देखते हैं आपसे बनने वाला सवाल कुछ अब तो नहीं है, बाकी पढ़ाए अगले वीडियो में सब पढ़ा देंगे, मिनी वीडियो में सब होगा। चलो बच्चे जी हमको दे दी इजाजत, उधर पीछे 23 का जो दिया हूँ होमवर्क में डिस्कस कराएंगे हम, और लेक्चर नंबर 2 यहीं से लेकर आएंगे। अब मैं प्यार बच्चे से मांगता हूँ इजाजत दीजिए हमको, बहुत और खूब मन लगा पढ़िए, ठंडी का मौसम है, आराम से मजा आता है पढ़ने में, पसीना नहीं होगा, थकान कम होता है, ये दिन अच्छा होता है पढ़ने के लिए। कहीं घूमना फिरना नहीं, कहीं जाना नहीं, क्या घर में चुपचाप पड़े रहो, पढ़ते रहो, और जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए बेहतर इंसान बनिए। माँ सरस्वती की बहुत आपको जरूरी है। देखो पढ़ाई क्या है, हम जितना पढ़ते हैं ना ज्ञान आएगा, बुद्धि आएगी। सरस्वती माता आती है तो ज्ञान बुद्धि आती है, घर में तरक्की आती है, शांति आती है, इसलिए हम पढ़ते हैं। सिर्फ नौकरी के पीछे क्यों, और जरूरी है, हाँ कोई पूछेगा नौकरी के पीछे क्यों, भाई जीवन में हम लोग को कुछ चाहिए कि नहीं, रोटी कपड़ा मकान आवश्यकता है, उसके लिए पैसा चाहिए, और जहाँ सरस्वती है वहाँ लक्ष्मी माता आएंगी ही आएंगी। चलिए, तो यही से मैं बोलता हूँ बच्चे को धन्यवाद, थैंक यू बच्चा जी। लव यू सो मच, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। आपसे बहुत बहुत प्यार है बच्चों के लिए, इसीलिए प्यार के चलते बच्चे सर इतने आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। यही प्रेम की भावना, प्यार की भावना आपकी तरफ से होनी चाहिए। आप भी पढ़ें, अच्छे नंबर लाएं, सर का भी दिन, मेरा भी मन खुश होगा, आपके गार्जियंस के मन खुश, आपके लिए भी तो अच्छा होगा फ्यूचर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।